प्लीज पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी टाइम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बीटीएस आर्मी मैं एक न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट कर रही हूँ जो कि तेकुक होने वाला है। ये एक मर्मेड और परी की कहानी होने वाली है। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे गरीबों प्लीज सब्सक्राइब कर लिया चैनल को, ताकि आप लोगों के पास ऐसे ही अच्छी अच्छी स्टोरी आती रहे। चलिए हमें स्टार्ट करते हैं। समुद्र में आज न जाने क्यों एक अजीब सा तूफान उठा हुआ था। इतनी ऊंची ऊंची लहरों, जैसे कि मानो समुद्र अपने उफान पे हो। जिस तरह से चांद परिवर्तित होता है उसी तरह से समुद्र में लहरें उठती हैं। उसका तापमान गिरता और बढ़ता रहता है। ज्वार भाटा आते और जाते रहते हैं। आज अमावस की रात थी। एक एंजेला, जिसका नाम ओकाइलेट था, ओकाइलेट आती है, उस पानी में एक पत्थर फेंकती है, जो कि उसने उस पत्थर को सम्मन किया था किसी के लिए। पत्थर फेंक करके उसे ग्रीड करती है एंड देन वहां से चली जाती है। कायलट एक परी है, जो कि परी क्लैन में रहती है, और उसको रखवाली दिया जाता है हर एक मरमेड का, जो प्रिंस होता है, जो राजकुमार होता है, उसकी रखवाली के लिए। जैसे ही ओकाइलट उस पत्थर को समुद्र में फेंकती है, उसके बाद वो वहां से चली जाती है। वो पत्थर धीरे धीरे उस पानी के गर्त में उछलता कूदता सीधे नीचे वहां जाता है जहां पे मोमेड रहा करते थे। एक बहुत बड़ा सुरंग, उस सुरंग से होते हुए वो पत्थर एक टूटे फूटे जहाज से गुजर करके आगे की आगे बढ़ता जा रहा था, मानो कि वो उस पत्थर को वो दिशा दिखा रहा हो। वो पत्थर चलता जा रहा था। तभी वहां के थ्रोन पे बैठे राजकुमार, उसके पास वो आकर पत्थर साइन करने लगता है। राजकुमार उस पत्थर को देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्य में था कि पूरे 200 साल हो चुके हैं और 200 साल बाद फिर से उसे धरती पे बुलावा आया है। आखिर किसने बोला होगा उसे आने के लिए? उस पत्थर पे देखता है, सम्मन लिखा हुआ था कि हमारे एंसेस्टर, प्लीज आप वापस आ जाएं, क्योंकि हमने आपका काम करने के लिए जिसे नियुक्त किया गया है, हमने वो करके रखा हुआ है। वहां पे बैठे हुए राजकुमार को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए राजकुमार ने किंग किंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए उस पत्थर को वो वैसे ही रखता है एंड देन अपने वाइफ से कहता है, हमारा बेटा कहाँ है? वो कहता है कहीं गया होगा, शायद आसपास घूमने के लिए। तभी हम दूसरी तरफ पानी के समुद्र में ही देखते हैं कि एक लड़का, जिसके बाल नीले कलर के हैं और वो उसकी आंखें भी नीली कलर की है, उसके फर और पूंछों का रंग हर प्रति सेकंड बदलता है, जो कि सतरंगी है, और वो पानी में इधर से उधर दौड़ लगा रहा है। उसके साथ बहुत सारे लोग हैं और वो दौड़ते हुए सबसे कह रहा है, मुझे पकड़ के दिखाओ, मुझे पकड़ के दिखाओ। तभी जैसे मानो कि उसके कानों की तरंगे अचानक से हिलने लगती है, जैसे कि कोई उसे बुला रहा हो। वो कहता है उन सभी से, अब मुझे जाना होगा। इतना बोलकर वो सीधे वहां अपेयर होता है जहाँ पे उसके माता पिता बैठे हुए थे। वहां पे आते ही कहता है, डैड, मॉम, क्या हुआ है आपको? वो दोनों मॉमेड सॉक्स दोनों अपने बच्चे को देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना तुम कौन हो? वो कहता है, हाँ मैं, मुझे पता है, आप मोहम्मद किंग हैं, ये मेरी मोहम्मद क्यून है, और मैं मोहम्मद प्रिंस हूँ। उसके डैड कहते हैं, नहीं, इससे भी बड़ी बात ये कि जो मोहम्मद था फर्स्ट, उसने एक परी से शादी की थी। उसके बाद उसके जितने भी बच्चे हुए हैं उसके अंदर परी के अंश आते गए हैं। और उसके बाद एक टाइम जब ऐसा आया था, जब, तुम्हें पता है ना कि क्या हुआ था? वो कहता है, हाँ मुझे पता है, एक परी ने धोखा दिया था और उस मोहम्मद का कत्ल कर दिया था, और उस मोहम्मद के मोती को चुरा के वो ले गया था, पर वो परी कहाँ होगा मुझे नहीं पता। तो वो कहते हैं, सम्मन आया है, तुम्हें धरती पे जाना होगा और वहां जाकर के उस जो पत्थर है, जो वो मनी उससे चुरा के लेके गया है, उस मनी को वापस लेके आना होगा, समझे तुम? वो कहता है, जी मैं समझ गया। इतना बोल करके और वो ग्रीड करता हुआ सीधे ऊपर आता है। ऊपर आता है तो कुछ मछुआरे जो कि बोटिंग कर रहे थे, और वो जब देखते हैं कि एक नंगा मोमेड उसके पानी की तरफ आ रहा है, मतलब नीचे फर था और ऊपर उसका बॉडी ऐसे खुला हुआ था, आ रहा है, वो डरते हुए उसे देखता है और जहाज को ऐसे ना चलाना छोड़ देता है। वो मरमेड सीधे वहां पे आता है एंड देन अपनी आंखों से उसे सम्मोहित करता है। सम्मोहित करने के साथ ही वो बेहोश हो जाता है। उसकी बॉडी के ऊपर हाफ पैंट था,
एक हुडी वाला जैकेट था। वो उसे ले लेता है और निकाल कर वो अपने ऊपर डालता है। धीरे धीरे करके उसके पैर बन गए थे इंसानों जैसे, उसकी पूरी बॉडी गेस्चर बदल गया था उसके छूने मात्र से ही। वो किसी का भी रूप ले सकता था आसानी से, क्योंकि उसके जो फर थे, नीचे पूंछ थी, उसमें उसकी जादुई शक्तियां थी। वो उस जहाज को किनारे लाता है एंड देन वहां पे आता है। वहां पे एक टूटी चप्पल थी जिसे वो पहन लेता है और चलना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे करके वो बाहर की चीजों को देख रहा था। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये बड़े बड़े घर, ये बड़ी बड़ी चीजें, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था। उसे समझ नहीं आ रहा था, वाह, क्या धरती इतनी खूबसूरत होती है, मतलब पानी की दुनिया से एकदम अलग। क्या सच में ये इतना ज्यादा खूबसूरत होता है? ये देखने में तो बहुत 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 प्रिटी है। ये सोचते ही उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी और वो उसे देख रहा होता है। देखते देखते अचानक से उसे गला सूखने का एहसास होता है। एक शख्स जो कि जिसके हाथ में पानी की बोतल थी वो पी रहा होता है। उस पे वो वाटर लिखा हुआ दिखता है और पानी भी। वो वहां आता है एकदम इतनी तेज रफ्तार में और उसके हाथ से बोतल छीनता है, पीकर उसके हाथ में वापस रख के और एक जगह जाके बैठ जाता है। जो शख्स वो बोतल पानी पी रहा था वो आश्चर्य में पड़ गया था कि एक बोतल पानी वो पी भी गया, उसे पता भी ना चला। और वो बोतल कैसे ना ऊपर नीचे ढाल ढाल के देख रहा था कि पानी है कि नहीं है। और आसपास देखता है, वहां कोई नहीं था। तब तक वो मोमेड जिसने हुडी वेयर किया हुआ था वो एक कुर्सी पे बैठा हुआ था। वो आसपास के चीजों को देखने में इतना ज्यादा खोया हुआ था, उसे इतना अच्छा लग रहा था। बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े दुकानें, हर तरफ लाइटें लगी हुई, बैठने के लिए जगह, स्ट्रीट फूड पे बिक रहे सामान, खाना, वो सभी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था। तभी एक बेबी अपनी मम्मा के साथ कहीं दूर ट्रेवल करके जा रही होती है। अचानक से उस बेबी के हाथ का बैलून उड़ जाता है और वो बेबी मम्मा के हाथों को छोड़कर उस बैलून का पीछा करने के लिए बीच सड़क पे दौड़ पड़ती है। ये सभी चीजें को वो नजारा जब देख ही रहा होता है कि तभी उसकी कान में एक लेडीज की वॉइस आती है जो कि चीख रही होती है, बेबी। वो मोमेंट जैसे ही देखता है, एक बेबी बीच सड़क पे दौड़ रही है और दोनों तरफ से कार आ जा रहे हैं। वापस से वो मरमेड 100 की रफ्तार से दौड़ करके उस बेबी को बचाकर उसके सामने लाके रख देता है। वो लेडी उसको देखती है। उसकी आंखें नीली कलर की साइन कर रही थी और उसके बाल भी नीले कलर के थे। वो उसे देखकर बेहोश होने वाली थी कि तभी वो उसे पकड़ता है। वहां पे लोगों का जमावड़ा लग गया था, जिसे देख करके कहता है कि तुमने क्या किया है। वो मरमेड बस चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। फिर वो लेडी होश में आते हुए कहती है, ये ये अजीब है, ये अजीब है। इससे पहले कि वो कुछ और आगे बोल पाती, आसमान में बहुत सारी तितलियां उड़ने लगती है जो कि ब्लैक और मेहरून कलर की थी। इतनी सारी तितलियों को उड़ता देखकर, दो ही कलर की तितलियों को उड़ता देखकर सभी लोगों का ध्यान उस ओर चला जाता है जिस ओर से बहुत सारी तितलियां आ रही थी। फिर कुछ व्हाइट तितलियां आकर सबके बॉडी पे चिपक जाती है और सभी लोग सम्मोहित हो जाते हैं। अचानक से वहां पे एक प्रिंसेस जो कि ओकायलट ही थी वो अपेयर होती है और कहती है, प्रिंस, हम आपको लेने आए हैं, आप हमारे साथ चलिए। ओकायलट की बात सुनकर वो मोमेंट कहता है, ठीक है, और इतना बोलकर वो उसके साथ उड़ जाता है। ओकायलट उसे लेकर अपने पैलेस आती है जो कि एक आइलैंड पे बना हुआ था। वो पैलेस इतना ज्यादा खूबसूरत, प्रीसियस था, किसी 18 सेंचुरी के जमाने का, पर फिर भी उसकी मेंटेनेंस, रख रखाव बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। वो वहां ला करके और उसको खड़ा करती है और कहती है, प्रिंस, वेलकम टू द होम। 200 साल हो चुके हैं। आई थिंक आपके फादर को आना चाहिए था, पर कोई नहीं, आप आए हैं तो आप ही ये काम कर लीजिए। उसकी बात सुनकर वो मोमिड कहता है, व्हाट्स योर नेम? तो कायलेट कहती है, हाँ, माय नेम, ओ सॉरी, मैं तो आपका बताना भूल गई, माय नेम इज ओकायलेट। आपके फादर की जो परी थी उसका नाम मायो था। मायो मेरी ग्रैंड मॉम का नाम है और मैं उनकी ग्रैंड डॉटर हूँ, ओकायलेट। आप मुझे ओकायलेट बुला सकते हैं या ओकाई बुला सकते हैं। वो मोमेट कहता है, ठीक, मैं जियोन जंगकुक, मैं मोमेट प्रिंस। इतना बोलकर दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। तो कायलेट कहती है, हमने आपके नहाने सुलाने का सारा व्यवस्था कर दिया है, ऊपर आपका हॉलवे और रूम कनेक्टेड है, आप चाहिए। वो मोहम्मद जंगकुक चुपचाप से ऊपर चला आता है। उसके कमरे में बीच में एक गोल बेड लगा हुआ था, चारों तरफ से बहुत बड़े बड़े पर्दे लगे हुए थे, बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। एक साइड बुक सेल्फ रखा हुआ था, उसी के बगल में एक बहुत बड़ा बाथ टब था जिसमें जब चाहे वो उसमें जा करके अपने रूप को वो बदल सकता था। उसमें कुछ ड्रॉप्स, बूंदे
समुद्र के पानी का डाला हुआ था, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। और दूसरी तरफ कवर्ड का सेटिंग था, उसके जस्ट सामने पूरा सोफा का सीट लगा हुआ था। और जिधर बाथरूम का ये बाथटब रखा हुआ था, उसी का सटा हुआ बाथरूम था। जंकुक सभी चीजों का निरीक्षण कर लेने के बाद वो सीधा वॉशरूम आता है, जहाँ पे पहले से ही सभी चीजें प्रिपेयर थी। वो आता है और अपने आप को देखता है, उसके बाल नेक तक के। वो अपने बालों को सेट करता है और उसने अपनी पावर से बालों को ब्लैक करता है। ब्लैक करने के बाद वो नहाने के लिए अंदर जाता है। अच्छे से नहा लेने के बाद बाथ रोब पहनकर अंदर आता है, जहाँ पे ओकालेट ने उसके लिए ड्रेसेस पूरा सेट तैयार किया हुआ था। वो ड्रेस पूरा कोट पैंट शर्ट था। वो उसे वेयर कर लेता है। ओकालेट उसके टाई को लगाते हुए कहती है, मास्टर आप पूरी तरीके से रेडी हैं। उसकी बात सुनकर कहता है, तुम तो एक फेरी हो ना, तुम्हें पता है ना फेरी रिलम की एक फेरी ने ही मेरे अंकल के साथ क्या किया था। वो पायलट उसकी बात सुनकर कहती है, हम सब नियुक्त किए जाते हैं और आपके अंकल के लिए भी वो फेरी नियुक्त की गई थी, पर वो ऐसा निकलेंगी हमें पता नहीं था। आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहिए, हम आपके लिए आखिरी दम तक सेवा करेंगे। और हाँ, वैसे मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, तो मेरे बाद आपकी सेवा करने के लिए कोई और ही आएगा और वो आपका ध्यान रखेगा। यकीन मानिए वो बहुत अच्छा है। और इतना बोलकर वो वहां से नीचे आती हैं। वो नीचे आकर के उसके लिए सी फूड का इंतजाम करती है, जिसे वो खा लेता है। जंकू को समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वो वकालत से पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो वकालत? वकालत कहती है, आपके लिए वो पॉल ढूंढने, मुझे उसका पता मिल गया है, इसलिए मुझे जाना होगा। आप भी अपने स्तर से ढूंढिएगा, लेकिन हाँ, मुझे अभी जाना होगा। मुझे फेरी रेलम जा करके बहुत सारी चीजों को वहां पे बताना होगा। उसकी बात सुन करके जंकुक कहता है, ठीक है, फिर तुम्हारी जगह कौन आएगा? कहता है, मैं अपनी जगह कुछ दिन के लिए अपने भाई को भेजती हूँ, लेकिन हाँ, उसकी पावर अभी अनलॉक है और उसे पता नहीं है। वो यहाँ पे नॉर्मली एक वेटर की जॉब करता है और हम दोनों भाई बहन इस घर के रखवाली करते हैं, इसलिए मैंने उसे बताया है कि इस घर के मालिक ने मुझे यहाँ पे काम पे रखा है। और फिर वो अपना ओरिजिनल रूप दिखाती है, जिसे देखकर जंकुक हंसते हुए कहता है, तो तुम उसके सामने ऐसे रहती हो? तो वो परी कहती है, वो बच्चा मुझे स्ट्रीट पे मिला था, लेकिन उसके पास कुछ अलौकिक पावर्स है जिसके उसे पता नहीं है। और फिर हम उसे फेरी रिलम लेके गए, जहाँ पे फेरी गॉड मदर ने मिल करके उस बच्चे को ठीक किया और कहा कि ये बच्चा एक रक्षक है और एक सर्वाइवर भी, तो इसकी रक्षा हमें करनी होगी। ये फ्यूचर में हमारे आने वाले मोमेंट के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। ये सोचकर उसने मुझे मेरे साथ भेज दिया और बचपन से हम दोनों साथ रहते आए हैं। मैं बचपन से उसके साथ एक छोटी बच्ची बनकर बड़ी होती आई हूँ, इसलिए वो मुझे अपनी बड़ी बहन मानता है और इसी वजह से वो मुझे और मैंने उसे इस दुनिया में रहने लायक बनाया है। वो एक होटल मैनेजमेंट का काम कर रहा है और होटल में जॉब। जब उसकी पावर अनलॉक होगी तब शायद कुछ पता चलेगा, लेकिन फिलहाल से वो उसकी पावर लॉक है और वो एक नॉर्मल इंसान है। जंकुक कहता है, मैं समझ गया। इतना बोलकर वो दोनों भोजन करते हैं। उसके बाद ओकालेट उसे ग्रीट करते हुए एक आइलैंड का पता बताकर चली जाती है कि वो पहले फेरी रेलम जाएगी, फेरी मदर और फेरी गॉड मदर से मिल करके कुछ लोगों को ले करके उस आइलैंड पे जाएगी उस पॉल को ढूंढने के लिए। और इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। उस घर में 2-3 और नौकर थे जो घर का रख रखाव देखभाल करते थे और सभी चीजों का बंदोबस्त करते थे, लेकिन वो कायलट जितनी कोई वहां पे थी नहीं। जंकुक को पूरा दिन खाली खाली लग रहा था, इसलिए वो बाहर आकर के सभी चीजों को देख रहा होता है, सभी चीजों को ढूंढ रहा होता है, मतलब अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा होता है। आगे पीछे देखने पर उसे पता चलता है कि ये पैलेस समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है और आसपास सिर्फ और सिर्फ समुद्र है और कुछ भी नहीं है। वहां से जाने के लिए उसे समुद्र में जाकर तैरना होगा, नहीं तो नहीं। फिर वो सोचता है कि वो लड़का कैसे आता होगा। फिर वो दूसरी तरफ देखता है जहां से एक जंगल का रास्ता जाता है और तभी जंगल को बीचों बीच एक छोटा सा पतला रास्ता था, जिसे देखने के बाद वो आश्चर्य में था और वो देखता है कि एक लड़का अपने बाइक पे सवार होकर आ रहा है। जंकुक उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल ब्लूइश थी और वो बहुत क्यूट लग रहा था, मानो कि एक फेरी के जैसे। पर वो बस उसे देखता ही रह गया। फिर वो जहाँ खड़ा था वहीं रह जाता है। वो लड़का उस स्कूटर को ले जाकर के पार्किंग में लगा देता है और लगाकर अंदर टनटनाते हुए जाता है। जंकुक पीछे पीछे जा रहा होता है, बिना ये सोचे कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है। अंदर जो कि तेउना तैतई
अंदर आते ही कहता है ओकाई ये ओकाई दी ओकाय ओकाय ऐसे आवाज लगा रहा होता है, बट ओकाय वहां नहीं थी, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं बोलती है। वो सर्वेंट से पूछती है तो वो कहता है कि हमें नहीं पता। वो इतना बोलकर पूरे कमरे को तलाशी लेता है। जंगकुक मेन डोर पे खड़ा होकर इन सभी चीजों को वो देख रहा होता है कि किस तरह से वो परेशान हो रहा है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। वो जैसे ही ढूंढ कर नीचे आता है, तैते देखता है अपने सामने एक अजीब क्रिएचर इंसान को, जिसकी बॉडी से मच्छी जैसी बदबू आ रही थी। वो अपनी नाक बंद करके आता है और उसके हाथ में एक पार्सल था। वो उसे डराते हुए कहता है कौन हो आप? हाँ, अरे हाँ, क्या क्या कर रहे हो? और उकाई कहाँ है? क्या क्या आपने उन्हें मार दिया? देखो, मैं पुलिस को बुला लूंगा। जंगकुक उसकी ओर बढ़ रहा होता है तो तेते कहता है हमने कहा ना, हमारी ओर आने की जरूरत मत कीजिएगा। अंकल, अंकल हान, अंकल, अंकल। पर कोई नहीं बढ़ रहा था। जंगकुक उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके हाथ से वो लिफाफा ले लेता और कहता है ओकाय आइलैंड गई है और उसने कहा है कि उसके लिटिल ब्रदर का ख्याल रखूं। और इतना बोलकर उसके बालों पे हाथ फिराता है और इतना बोलकर वो सीधे ऊपर चला जाता है। ते अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है ये क्या था? उसने मेरे सर पे ऐसे हाथ क्यों फिराया? हाँ। तभी अंकल हान आते हुए कहते हैं क्योंकि वो हमारे मास्टर है, इस पैलेस के मालिक। वो एकदम चीखते हुए कहता है क्या ये हमारे मास्टर है? ये एक नंबर का अकरू, रूड, खड़ूस, बददिमाग। इसकी बॉडी से तो मच्छी की बदबू भी आती है, सड़ा हुआ मच्छी कहीं का। इतना बोलकर वो मुंह बनाता है तो ऊपर से वॉइस आती है मुझे सब सुनाई दे रहा है। इतना सुना हुआ ही था कि वो अपने जिप को मुंह को जिप की तरह बंद करते हुए कहता है इसके तो मुंह और कान बहुत तेज हैं। जंगकुक अपने कानों में उंगली डालते हुए कहता है ये मन में भी कितना चिल्ला के बोलता है, इसे नहीं पता कि मैं माइंड रीड कर सकता हूँ। पर फिर भी वो कुछ नहीं कहता तैते को और वहां से वो चला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये इंट्रो पार्ट? आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।